समानता की बात करते करते जातिवादी लोग असमानता पर उतारू हो गए, वो भी इस कदर कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर न केवल टीका टिप्पणी करी जा रही है बल्कि जाति सूचक शब्द तक कहे जा रहे हैं। अजीत भारती, जैसे इन्हें ही देख लीजिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो बनाते हैं। इन्होंने एक बयान दिया लाइव के दौरान कि मैं तो चंद्रशेखर आजाद की शक्ल देखकर उन पर थूकू भी ना। इस बयान के बाद इन पर SC/ST मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन इन जैसे तमाम लोगों को सांसद चंद्रशेखर आजाद ने करारा जवाब दिया। आप बीते कई दिनों से देख रहे होंगे, जवाब क्या है वो बताऊं उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें जंतर मंतर के चल रहे आंदोलन की दिखा देते हैं। बीते एक लंबे समय से या फिर यूं कहें कि चुनिंदा 2-3 दिन से आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा था। जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तब प्रशासनिक तौर पे परमिशन नहीं मिली। बावजूद इसके इन लोगों ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि हम तो आंदोलन करेंगे और इस देश में आरक्षण को हटाएंगे। आरक्षण हटाने की बात शुरुआत हुई थी और फिर धीरे धीरे करके वहां पर बोलने वाले लोग जाति सूचक शब्द भी बोलने लगते हैं। भीम टार, भीम आर्मी, न जाने कितनी गालियां इस प्रकार से एक वर्ग विशेष को देने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस इन लोगों को घसीट कर ले जाती है। इनका प्रदर्शन कुछ समय के लिए शांत हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये लोग अभी भी जहर उगल रहे हैं। जैसे कि आप इन एक्टिविस्ट को देख लीजिए, इनका नाम है अजीत भारती। लाइव में ये आरक्षण हटाओ की बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि अंबेडकर ने सालों पहले एक समय सीमा निर्धारित करी थी कि आरक्षण तब तक के लिए ही होना चाहिए था। हमेशा की तरह ये आधा अधूरा ज्ञान अपने दर्शकों को दे रहे थे। उस बीच में किसी ने इनसे कमेंट कर दिया, जिसके बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनते ही ये इतने आग बबूला हो जाते हैं कि कहते हैं कि मेरा तो उसकी शक्ल पर थूकने तक का मन नहीं करता है। और इसके बाद वो इतनी आपत्तिजनक बातें करते हैं महिलाओं को लेकर, मुख्य तौर पर बहुजन महिलाओं को लेकर, जिसे बता पाना यहाँ पर नामुमकिन है और उनकी ऑडियो वीडियो भी हम नहीं दिखा सकते। लेकिन इसके बाद इन पर SC/ST मुकदमा दर्ज हो गया। अब आपको बताते हैं चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मसले पर क्या प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले तो आरक्षण विरोधियों को कहा है कि कान खोलकर सुन लो, आरक्षण कोई खैरात नहीं है। ये सदियों से सामाजिक भेदभाव और वंचना झेलते समाज को संविधान द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व का अधिकार है। वो कहते हैं कि भारत सरकार व लखनऊ दरबार में बैठे सत्ताधीशों, कान खोलकर सुन लो, आरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरक्षण पर हमला यानी सामाजिक न्याय पर हमला, और सामाजिक न्याय से समझौता आजाद समाज पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। इसके बाद पूरा एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया सांसद चंद्रशेखर आजाद ने, लेकिन अंत में उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात कही। वो कहते हैं कि और आरक्षण का विरोध करने वालों को आजाद समाज पार्टी कांशीराम खुली बहस के लिए आमंत्रित करता है। यानी कि सीधा वाद विवाद वार की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास आरक्षण के खिलाफ तर्क और तथ्य हैं तो सामने आइए, बहस हो तर्क से, तथ्यों से और संविधान के दायरे में। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय आरक्षण। ये बात कही है नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने। सोचिए, न जाने राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर किस प्रकार से ये इतने सारे लोग एकजुट हो जाते हैं और सरेआम डंके की चोट पर आरक्षण को गालियां दे रहे होते हैं। आप सोचिए, जहां एक तरफ बीजेपी सरकार में बैठे मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, PM मोदी तक अंबेडकर की प्रतिमा के सामने नमन करते हैं और जय भीम भी बोलते हैं, और यहाँ तक ही नहीं, ये भी बोलते हैं कि अब तो अंबेडकर चाहे तब भी इस देश में आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी तरफ ये लोग एक दोहरा नकाब पहनकर आते हैं और आरक्षण के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। ये केवल आरक्षण के विरोधी नहीं है, बल्कि ये लोग जाति सूचक शब्द भी बोल रहे हैं और साथ ही साथ UGC रोल बैक की भी लोग बात कर रहे हैं। कल तक ये सभी लोगों को हिंदू करार कह रहे थे। कल तक ये कह रहे थे कि दलित, SC/ST, OBC सभी लोग हिंदू हैं, लेकिन जब हिंदुओं की हिस्सेदारी की बात आई तो इन्हें याद आ गया कि ये तो एक तबके विशेष से आते हैं और दूसरा तो दलित वर्ग है और वो हिस्सेदारी की बात कर रहा है, इसलिए इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। हालांकि SC/ST मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अजीत भारती की बयानबाजियां नहीं थम रही हैं। तो आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें।